द्वे देवान अभाजदिति मंत्र पद, द्वे देवान अभाज, ये मंत्रस्थ था, उसी का अनुवाद के व्याख्या करने के लिए। ये द्वे अन्य सृष्टवा देवान अभाजत कहते, जो दो अन्नों को सृष्टि करके देवताओं के लिए विभाजन कर दिया था प्रजापति पिता ने, कहते वे दो कौन है? कहते द्वैती उच्चेत है, उसी को व्याख्यान कर रहे हैं। हुतंच प्रहुतंच, हुतमिति अग्नौ हवन, प्रहुतमिति हुत्वा बलिहरणम। हुतम शब्द से लेना अग्नि में हवन करना, और प्रहुतन शब्द से लेना है बलिहरण। जो हवन के अनंतर जो देवताओं के लिए बलि प्रदान किया जाता है वो लेना। यस्मात् द्वे अन्य उत प्रवृत्ते देवान अभाजत पिता, जिसलिए इन दो अन्नों को, हुत और प्रहुत नामक इन दो अन्नों को पिता ने देवताओं के लिए विभाजन कर दिया था। तस्मात् ये तो ही अपनी काल है, इसलिए आज के समय में भी गृहण काले देवेभ्यो, ये तो ही अपनी काल उसके साथ जुड़ेगा। गृहण देवेभ्यो जुहवती, देवेभ्य इदम अन्नम अस्माभिर्दीयमानम इति मनवाना जुहवती। इसलिए इस समय में भी गृहस्थी लोग देवताओं के लिए हवन करते हैं, अर्थात देवताओं के लिए इदम अन्नम, यह अन्न हम लोगों के द्वारा देने योग्य है, दीयमानम भवती, ऐसा मानते हुए जुहवती। देवेभ्य ज्योति व्याख्या भाष्यकार ने किया, देवेभ्यो जुहवती का अर्थ यह है देवान उद्देश्य अग्नौ हवनम कुर्वते इत्यतः, देवताओं को उद्देश्य करके अग्नि में यह अन्न देवता के लिए है, इदम न ममा, ऐसा बोल करके वो स्वाहा कर देते हैं। प्रजुहवती का मतलब तो आप बलिहरण चक्रुवता इत्यर्थः, हवन करने के बाद उस देवता के लिए भोग भी लगा देते हैं, बलि भेंट पूजा कर देते हैं। अथु अपि अन्य आहु, लेकिन दूसरे लोगों का कहना है हुत प्रहुत शब्द का दर्श परमास ले लेना चाहिए। अथु अपि अन्य आहु, दूसरे लोगों का कहना है द्वे अन्य पितरा देवेभ्य प्रत्येक, पिता के द्वारा देवताओं के लिए दो अन्न प्रदान किया गया है। न उत प्रहुते, उत प्रहुत को नहीं मानते, किंतु क्या, किंतु रे दर्श पूर्णिमास हुई, दर्श पूर्णिमास है, दर्श एक पूर्णिमास दो, यही दो चीज है देवताओं के लिए एक अन्न रूपेण विभाजन प्रजापति पिता ने किया था, ऐसा लोग कुछ लोग अर्थ करते हैं। उनके पास हेतु क्या है? द्वित्व श्रवण अविशेषात, द्वित्व का जो श्रवण है ना वह समान है। द्वे अन्य द्वे देवान ऐसा कहा, दृष्ट प्रणवासौ वहां भी द्विवचन है। द्वित्व जो श्रवण है वो दोनों में समान होने के नाते नीचे टिप्पण का इसलिए कहते देखिए द्वित्वेति द्वे देवानित्यत्र द्वित्व मात्रम श्रुतम तच्च हृतो प्रहृतयोः दर्शपूर्णमयोश्च अविशिष्टम। द्वे देवान में जो द्वित्व श्रुत है वह हुत प्रहुत में भी द्वित्व है, दर्श प्रणवास में द्वित्व है। अतः पूर्व पक्ष प्रसक्ति, इसे पूर्व पक्ष की आशंका हुई। अब अत्यंत प्रसिद्धि किसमें लिया जाए? अत्यंत प्रसिद्धत्वाच्छ, तब हेतु ने कहा, दूसरी हेतु दिया पूर्व पक्ष ने अत्यंत प्रसिद्धत्वाच्छ, एक तो द्वित्व श्रवण विशेषत और अत्यंत प्रसिद्धत्वात्, क्योंकि वो भी दो ही है ना, हुत प्रहुत ऐसे बोला द्विवचन वहां भी हो जाएगा, द्वित्व श्रवण बराबर हो गया। तब द्वितीय प्रसिद्ध कहाँ है? दर्श प्रणवास में ही है, हुत प्रहुत में नहीं है। साधारण शब्देन सर्वान्नस्य गृहात् तस्मिन् आद्यत्वेन स्मार्तान्नस्य अंतर्भावात् तदनन्तरं द्वे देवानिति देवान्नयोः उक्तत्वात्, क्योंकि पहले साधारण शब्द के द्वारा सर्वान्न ग्रहण हुआ, उसमें आद्यत्वेन स्मार्तनों को भी ले लिया अंतर्भावात्, उसके अनंतर क्या किया आपने? द्वे देवान करके मूल मंत्र में विभाग, पहले साधारण है ना, बाद में द्वे देवान कहा हुआ है। यदि देवान्न और उक्तत्वात्, ऐसे देवताओं के लिए श्रौत अन्न ही लेनी पड़ेगी। यहाँ हुत और प्रहुत नहीं ले सकते। हुत प्रहुत में समस्या क्या होता है? श्रौत और स्मार्त दोनों आ जाए कि हुत क्या है वो श्रौत है और प्रहुत क्या है स्मार्त है। और ये क्यों श्रौत आएगा? दर्श पूर्णमास करने से, और स्मार्तों को आपने पहले लिया साधारण अन्न के अंतर्गत।
स्मार्त अन्नों को पहले साधारण अन्न के अंदर सब जीवों के अंदर खाने योग्य कह दिया, वो स्मार्त अन्न दिया गया जो अनग्रिक अन्न, अनग्निक अन्न, अग्नि में नहीं डालने वाला अन्न, वो सब स्मार्त अन्न, वो अन्न रूपेण अपने पूर्व में ग्रहण किया, साधारण अन्न के अंतर्गत ले लिया है अशास्त्रीय कह करके। और फिर यहाँ करके क्यों आप उसी को ले रहे हो, 2 बार प्रभुत्व क्यों घुसा रहे हो? ये पूर्व पक्षी का अपना आशय है। देवानुरुक्तत्वात् तयोः स्मार्तत्वं भूत प्रवृत्तात्मना स्यादिति चकारार्थः। नहीं तो फिर समस्या होता, यहाँ पर भी यदि आप भूत प्रवृत्त लेते स्मार्त अन्न, तो यह भी घुस जाएगा। ये चकार का बाद उसके द्वारा कहने का अभिष्ट था। भूत प्रवृत्ति प्रथम पक्ष, इसलिए जो है प्रथम पक्ष था, अथ उ अन्य आहु के पक्ष है। और सिद्धांत पक्ष है, सिद्धांत पक्ष वही ठीक है वास्तव में, लेकिन भूत प्रवृत्ति जो प्रथम पक्ष है वो मुख्य, द्वितीय पक्ष कौन था? दृष्टिपरमास, ये खंडित हो। अतः आहु कह करके, आहु अस्वारसता का प्रतीक है। आहु जो कहा गया वही अस्वारसता का प्रतीक होने के नाते वो पक्ष त्याग दिया गया। यद्यपि द्वित्वाम भूत प्रवृत्ति संभवती तथा श्रौते और दर्शपरमास और देवानत्म प्रसिद्ध तरम मंत्र प्रकाशित। यद्यपि करे पूर्व पक्ष है, यद्यपि द्वित्व जो है भूत प्रवृत्ति में संभव था, फिर भी श्रौदय और तो दर्शन प्रमास में आगे दर्शन प्रमास कैसे है? दोनों श्रौदय ही है, इसलिए वही देवान्न होने योग्य है। देवानत्म प्रसिद्ध तरम मंत्र प्रकाशित, मंत्र से प्रकाशित होने के कारण से गुण प्रधान प्राप्त प्रधाने प्रथमतरा अवगति। गुण और प्रधान दोनों की प्राप्ति जो होता है, प्रधान में ही गौण मुख्य हो, मुख्य कार्य संप्रत्या वही न्याय है, वही अलग है। गुण प्रधान दोनों प्राप्त जो होता है, और प्रधान में ही सबसे पहले ज्ञान होता है। प्रधान यहाँ श्रौत पदार्थ है, अप्रधान यहाँ स्मार्त पदार्थ है। अतएव दर्श पूर्णमास योश्च प्राधान्य भूत प्रभुतापेक्षा, भूत प्रभुत की अपेक्षा से तो दर्श पूर्णमास क्या है? प्रधान है। तस्मात् और ग्रहण युक्तम द्वे देवान अबादिति, इसलिए उन्हीं को ग्रहण करना उचित है द्वे देवान अबाद इत्यादि मंत्रों से। तस्मात् देवार्थम में पित्रा प्रकृत्य दर्श पूर्णमास के अन्य, जिसलिए देवार्थम में एवं पित्रा प्रकृत्य, देवार्थ के देवताओं के लिए ही पिता के द्वारा इन दोनों को प्रसिद्ध कर दिया गया है। किन दोनों को? दश पूर्णमासाख्यान में दश पूर्णमास नामकरण को प्रसिद्ध किया गया है। तस्मात् तयोरेव देवार्थत्व अविघाताय, इसीलिए उन दोनों में देवार्थता का अविघात करने के लिए नेष्टियाजुग इष्टियजनशील, इष्ट शब्देन किल काम्या इष्टयः। न स्याति संबंध ऐसे जोड़ना पड़ेगा। इष्ट शब्द ने किला काम्या इष्टया शातपथीयम प्रसिद्धि ताच्छील्य प्रत्यय प्रयोगात काम्यष्टि जन प्रदानो न स्यादित्यर्थः। क्योंकि उसके तस्मात्योर देवार्थत्व विघाताय, इसलिए उन दोनों में देवार्थ अन्नत्व का अविघात करने के लिए आपको मानना ही चाहिए, का विधान न करने के लिए, उसकी देवार्थ का विघात न करने के लिए यहाँ पर कहा गया नेष्टियाजुक, ये मंत्र में आया था। नेष्टियाजुक ये मंत्र का हिस्सा है। इष्टि यजनशील न, इष्टियाजुक मैंने इष्टि यजनशील न अन्वय करना। इष्टि शब्द के द्वारा कौन लेना? हो भी काम इष्टियों को लेना, वो भी शतपथ ब्राह्मण में विहित जो काम इष्टिया। ताच्छील्य प्रत्यय प्रयोगात, क्योंकि तच्छील प्रत्यय का प्रयोग स्वभाव पर प्रत्यय, और शब्द ब्राह्मण में ही ये स्वभाव देखा गया इस प्रकार की विधियों का। कामेष्टि जन प्रदानो न स्यादित्यर्थः, इसलिए वह कामेष्टि प्रधानता नहीं मानी जा सकती है। नेष्टि ऐसी वास्तव में जवाब है ये, है ना। यद्यपि जो कहा था तथापि नेष्टि याजुक इत्यादि से ग्रहण कर लेना पड़ेगा। नेता निष्पन्न तदर्थ इत्याशंका इष्टि शब्द इत्यादि, क्योंकि जो नेष्टि याजुका ऐसा जो करेगा ना, केवल दक्षिणमास रूप इष्टि को यजन करने वाला होता है, वो वास्तव में इष्टि यजन करने के स्वभाव वाला नहीं होता है।
इसलिए हुत प्रहुत को ही लेना चाहिए, दो अन्य के दशपुर्णमास को नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर निष्ठ याजक जो न है ना, पूर्व पक्ष का व्यावर्तक भी हो जाता है। यद्यपि से तथापि कहीं बीच में नहीं दिया भाष्यकार, तथापि नहीं दिया, किंतु मंत्र को ही लिया है सीधे के सीधे। दशपूर्णमास लेने से इष्टिया ग्रहण है? दशपूर्णमास हाँ, सर्वेष्टि ग्रहण नहीं होगा ना, नहीं हो सकता है। किंचित इष्टि मात्र ग्रहण हुआ और अन्य इष्टियां वहां भी तो श्रौत है, वो रह जाए, वो देवताओं का नहीं हो जाए, समस्या होगा। फिर उनमें क्या है, देवताओं का भाग ही नहीं मानना पड़ेगा। दशमास करोगे तो देवता को मिल गया, दशमास नहीं किया आपने, कोई दूसरी इष्टि करी तो फिर क्या होगा, उससे देवताओं को मिलेगा ही नहीं, ये आपत्ति हो जाएगी। इसलिए देखे दिया भी है टीका में, अग्ने जिष्टम निरूपामी अग्निर्भविरजुषत इत्यादि मंत्रेशो दशपूर्णमासी और देवानत्व से प्रतिपन्नत्वात्, ये पूर्व पक्ष ने कहा था। इति यावत् इतस्य दशपूर्णमासी और एव देवानत्वम इति वक्तुम सामान्य न्याय माह, तब कहते एक और न्याय लाया उसने, इस दशपूर्णमासी देवताओं का अन्य है, इसलिए गुण प्रधान न्याय को लाया। बहुत ही अवगतिर गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रति न्याय अस्त्व प्रस्तुत किम जातम, ठीक है, उसे क्या लाभ हुआ, तदा उसने कहा दशपूर्णमास इत्यादि पूर्व पक्ष ने कहा। समानांतर निषेध वाक्य अनुकूल यति, दशपूर्णमास को देवता का अन्न मानने में समानांतर जो निषेध वाक्य ना, वो भी अनुकूल हो जाता है पूर्व पक्ष का अपरा सिद्धांत यस्मा इत्यादि से। इष्टि यजनशील न से अदिति संबंध, तब तो इष्टि यजनशील वो नहीं रह जाएगा। न तदशील भावे कुतो दशपूर्णमास देवार्थत्व नहीं तावत् निष्पन्न तदर्थ इत्याशंज्ञा। जो इष्टि यजनशीलत्व भाव है, इष्टि यजनशील नहीं हो मान लो, उससे दशपूर्णमासों के देवार्थता नहीं होगा, ताव निष्पन्न नहीं निष्पन्न तदर्थ, और देवार्थ के लिए ही दशपूर्णमास ये बात निष्पन्न नहीं होता, ऐसे आशंका करने पर कहते हैं। इसीलिए इष्टि शब्द के द्वारा हमें समस्त काम इष्टियों को लेना है। किम पुनरस्मिन् वाक्ये कामेष्टि विषयत्वम् इष्टि शब्द से इतर नियामकम, अरे यहाँ इष्टि शब्द से सकल काम्य इष्टियां ही लेनी चाहिए, इसमें क्या प्रमाण है? तब कह दिया पाठक प्रसिद्धि, पाठक प्रसिद्धि ऐसा ही है। तत्र अध्यापकाः तथैव पाठयन्ति इत्यर्थः, क्योंकि पाठक मने जो अध्यापक गण है यही परंपरा से पढ़ाते हुए आए हुए हैं। कामेष्टि नाम अनुष्ठान निषेध है स्वर्ग काम वाक्य विरोध, कामेष्टियों के अनुष्ठान के निषेध हो जाता है तो स्वर्ग काम वाक्य का विरोध हो जाएगा कि दशपूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम तभी का है, फिर वो भी निषेध हो ही जाएगा अपने आप। इसलिए ताच्छिल्य कह दिया, ताच्छिल्य प्रत्यय लाया। तत्र भीतस्य उकई प्रत्यय अत्र प्रयोगात् कामेष्टि जन प्रधानत्वात् प्रधानत्वम यह, तत्र भीतस्य उकई प्रत्ययस्य याजुक है, इष्टि याजुक, उकई प्रत्यय हुआ है, उकई यह व्याकरण का प्रत्यय उकई, उकई जो प्रत्यय है प्रत्यय से अत्र प्रयोगात् कामेष्टि यजन प्रधानत्वम यह निषिध्यते, कामेष्टि यजन प्रधानता को यहाँ निषेध कर दिया गया। तच्च देव प्रधान दशपूर्णमासुर अवश्य अनुष्ठित्व सिद्ध्यर्थम, वह तभी सिद्ध हो पाएगा जब देवताओं के लिए प्रधान बता दशपूर्णमासी आपके अवश्य अनुष्ठित स्वीकार करोगे। न तो ता स्वतो निषिध्यन्ते, इसलिए उनका स्वतः निषेध कोई कर ही नहीं रहा है। तन न ऐसा कहना नहीं हो सकता, स्वर्ग का वाक्य विरोध अस्तित्व, लेकिन वह स्वर्ग का वाक्य का विरोध रहता है कि दशपूर्णमास में क्या है, कामेष्टियों के अंतर्गत भी है, नित्यष्टि में भी है, दोनों है। यावत जीवित स्वर्ग दशपूर्णमासाभ्याम में जयत ये भी है, और दशपूर्णमासाभ्याम स्वर्ग में जयत भी है, दोनों क्यों है। इसलिए उसका भी एक तरह से आंशिक पाक्षिक निषेध तो हो ही जाता है। जब सकल इष्टियों का निषेध, कामेष्टियों का निषेध हुआ तो दशपूर्ण इष्टि का भी निषेध हो गया, उसके अंदर देवान्नता का सिद्धि नहीं हो सकती। पशुभ्य एकम प्रायच्छति, पशुभ्य एकम प्रायच्छते कहा था। यद पशुभ्य एकम प्रायच्छत पिता किम पुरुष तदन्नम,
जो पशुओं के लिए एक अन्न को प्रदान कर दिया तो पिता ने, वह अन्न कौन सा है? तत्पयः कथम पुनरवगम्यते पशु अस्य अन्न से स्वामी नहीं थी। ये कैसे मालूम होता है? पय बने दूध का जो है अन्न, दूध रूपी अन्न का स्वामी समस्त पशु होते हैं, ये कैसे पता चला? इत्यतः पयो ही अग्रे प्रथम यस्मात् मनुष्याश्च पशवश्च पय एव उपजीवन्ति थी। पयो अग्रे इत्यादि। अग्रे करते हैं प्रथमम, जन्मानंतरम, जन्म के अव्यवहित उत्तर काल में। यस्मात् मनुष्याश्च पशवश्च, जिसलिए चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, सभी क्या करते हैं? पय एव उपजीवन्ति थी, जो दूध ही पिलाया करते हैं। उचितम भी तेषां तद अन्नम, अन्यथा कथम तदेव अग्रे नियमित उपजीवी हो। उचित यह है कि वही उनका अन्न प्रमुख अन्न मानना। यदि ऐसा ना होता तो सबसे पहले बच्चे का जन्म के बाद यही दूध को क्यों नियमित रूप से लोग पिलाते हैं? उसके आधार वे जीवित भी क्यों हो जाते? दूध पिलाते हो, जहर पिला दिया मान के मर जाना चाहिए। यही दूध उसका अन्न ना होता, यही दूध उसका अन्न है, अतः उसको पी करके वो जीते हैं। खत्म अग्रत जीवन थी, पहला उसी को पान कराते हैं ये, और उसी के आधार पर जीवित रहते हैं। ये किस प्रकार आपने कहा? नियमेन प्रथमम आपने कह दिया था, तो कैसे? उच्च लोक व्यवहार देख लीजिए। मनुष्याश्च पशवश्च अस्मात् तेनैव अन्नेन वर्तन्ते अद्यत्वे अपि। आज तक भी आप देख लो दुनिया में कि मनुष्य और पशुओं में, जिसलिए तेनैव अन्नेन पैरूपी अन्न के द्वारा ही सब के सब विद्यमान। तथा पितर आदो विनियोग करता, तस्मात् जिस प्रकार से उस परम पिता परमात्मा के द्वारा आदि काल में विनियोग किया गया था, इसलिए आज भी वैसे देखने को मिलता है। तस्मात् कुमारम बालम जातम, इस जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, घृतम व त्रैवर्णिका जात कर्मणि जातरूप संयुक्तम प्रतिलेहयन्ति, पहले घी को चटाते, दूध तो नहीं पिलाया। अरे घी भी दूध का ही कार्य है। और वो भी कौन करता है? ये जो त्रैवर्णिक लोग है वही घी पहले चटाते। अभी जब जात कर्म संस्कार होता है तो आज जात कर्म संस्कार का अवसर ही नहीं रह गया, खत्म मामला। ये अस्पताल ले जाते, वहां कहां से जात कर्म संस्कार होगा? वहां तो वो डॉक्टर नहीं है, वही सब काट साट करती है, डॉक्टर नहीं, और धाइया गो कर देती है। ये में तो बच्चा बाहर आने के बाद नाल कट करने से पहले, नाल छेद से पहले, लेकिन बाहर आ गया वहीं तक, उसके बाद में जो है कुछ होता है नाल छेद अनंतर का, अव्यवहित उत्तर का। जहां बच्चे का नाल छेद कर दिया उस जगह पर दर्भ को रख करके पिता कुछ मंत्र बोलता है, वो जात कर्म संस्कार है। कौन कर रहा है? कौन सी पिता कर रहा है अपने बच्चे को? इसलिए सब आज के जमाने में घी कोई नहीं पिलाता, सबसे दूध ही पिलाते। घी वही चटाएगा जो जात कर्म संस्कार कराता है। अन्य लोग क्या करते हैं वो भी पता है। कुमारम बालम जातम घृतम व त्रैवर्णिका जात कर्मणि, जात कर्म रूपा संस्कार करने तो वक्त त्रैवर्णिक लोग ना घी को ही पिलाते हैं। जात रूप संयुक्तम प्रतिलेहयन्ति। जात रूप बने स्वर्ण युक्त, जात रूप होता है सोने को बोलते हैं, जात रूप कहते हैं सोने को, सोना से युक्त कर करके, अर्थात सोने का कोई चीज ले लेते हैं, चम्मच चम्मच कोई भी चीज ले लिया, उसमें घी लगा दी और उसे चटा देते हैं, ऐसा करते हैं। और उस समय मानव नहीं है तो क्या करेंगे? अपने अंगूठी अंगूठी जो भी रहता है सोने का, उसी को उसमें डुबा देंगे और निकाल देंगे। सोने का स्पर्श करा दिया घी में और फिर उस घी को लगा दिया, ऐसे करते हैं। प्रतिलेहयन्ति प्राशयन्ति इत्यर्थ, चटाते हैं, खिला दें तो मर ही जाएगा बच्चा, इसलिए वो प्राशयन्ति, आचमन जैसे होते हैं, हल्की सी थोड़ी सी। स्तनम व अनुधापयन्ति पश्चात पायन्ति, उसके बाद में जाकर के स्तनपान को पिलाया जाता है। यथा संभव, जहां जैसे संभव है समझ लीजिएगा। नीचे इसलिए कह रहे थे कि तेरे पैसे वही थी यावत घृतम वाई थी, वह शब्दों भक्ष्यमाण विकल्प द्योतका जात बने हेम त्रैवर्णिकेभ्यो अन्येषां जात कर्म अभावात् योग्यताम
अनतिक्रम्य स्तनमेव जातम को मान प्रथम पायंती त्या यथा संभव विधि है ना। भाष्यकार यथा संभव क्यों कह रहे हैं? उनके लिए जो जात कर्म के अधिकारी नहीं है, तैवर्ण से भिन्न तैवर्ण के भी अन्येषां जात कर्म अभाव, वहां जात कर्म नहीं हो सकता है। उनके लिए योग्यता अतिक्रम्य, वहां योग्यता का द्रोह न करता हुआ स्तनमेव जातम कुमारम प्रति प्रथम पायंती त्याह यद्वा तेषाम जात कर्म अनधिकृता नाम, सीधे अथवा भाष्यकार का तेषाम का तात्पर्य है उन सभी को लेना जो जात कर्म के लिए अनधिकृत है। चाहे त्रैवर्णिकों में भी जो जात कर्म के लिए अनधिकृत हो चुके हैं और त्रैवर्ण को उनसे बाहर तो है ही, उनको तो लेना ही है। जातम कुमार घृतम व स्तनम व प्रथम पायती थी यावत, ऐसे कर अन्येषां स्तनमेव अग्रे दापयन्ति मनुष्येभ्यो अन्येषां पशूनां विधि, इसी की व्याख्या कर दिया। अन्येषां मनुष्येभ्यो स्तनमेव अग्रे दापयन्ति पशूनां अन्येषां यथासम अन्येषां, या पूर्व में होनी चाहिए, विषम गड़बड़ दे दिया इन्होंने। पश्चात पायन्ति यथासंभवम अन्येषां बालक विश्राम, उसके बाद स्तनमेव अग्रे दापयन्ति मनुष्येभ्यो अन्येषां पशूनां, मनुष्येभ्यो अन्येषां पशूनां, मनुष्यों से विभिन्न पशुओं में तो वह घी चाटने का प्रसंग ही नहीं खत्म। अरे कुत्ता अपना बच्चा हो गया, किसी और के बच्चा हो गया, तो वहां क्या घी चटाएगा क्या है? इसे मनुष्यों से भिन्न जो पशु, मनुष्य भी तो पशु ही है, मनुष्य भी पशु में तो दो विकल्प है, घी और दूध। लेकिन मनुष्य से भिन्न जो पशु होते हैं उनमें केवल दूध की प्रसंग है, घी का प्रसंग नहीं है। इसलिए कहते मनुष्य भी अन्येषां पशूनां चेत तर्हि स्तनम एव अग्रे धापयन्ति, वह स्तनपान को ही सबसे पहले कराया जाता है। अतः वत्सम जातम बाहो कियत् प्रमाण वत्सेति एवं पृष्ठाः सन्तो अत्रणादेति। इसे जब बछड़ा पैदा होता है और लोग पूछते भाई कितना लंबा चौड़ा है तुम्हारा बछड़ा, कितने दिन हो गया, कितने महीने हो गए, तो कहता है महाराज अभी घास खाने लायक नहीं है। अत्रणादेति, आयु की गणना इस तरह से कर लेते हैं। वत्स इत्येवं पृष्ठा संतो, ऐसे पूछे जाने पर वो कहते क्या, अत्रणादेति न अद्यापि तृणमति अतीव बाला पैसैव अद्यापि वर्तते इत्यर्थ। आप भी आज तक अब तक भी वो घास को खाता नहीं है, अन्न को खाता नहीं है, अत्यंत बालक है, केवल दूध के द्वारा अब तक भी जीवित है, ऐसा लोग व्यवहार में करते हैं। यच्चाग्रे जातकर्मादौ घृतम उपजीवन्ति यच्चित्रे पयेव तत्सर्वदापि पयेव उपजीवन्ति। जो पहले जात कर्म आदि संस्कार में घृत का उपभोग कराते हो या दूसरे लोग केवल दूध मात्र को उपभोग कराते हो तो सर्वदापि, लेकिन सब प्रकार से विचार करके देखिएगा वाकई में वो तो दूध को ही पहले पिला रहे हैं। क्यों? घृतस्या भी प्रयोगिकारत्वात् पयस्तमेव स्यात्, घी भी तो दूध का ही विकार होने से उसे पयस्त जाति तो रहता ही है। यानी आजकल शहद भी चटाने लग गए दूध की जगह पर, या नहीं? नहीं, शहद में क्या है वास्तव में? फूल का दूध ही तो है। फूल में जो दूध रूपेण रहता है, मीठा एकदम सार होता तत्व है फूल का, उसको ले गया, उससे शहद बनाया गया, वो भी एक तरह से दूध का ही विकार बन गया। कस्मात् पुनः सप्तमम सब पश्वन्नम चतुर्थत्व व्याख्याते। अरे सातवां एक कोटि में आना चाहिए पश्वन, अंतवें पशुओं का नाम लेना चाहिए था, और बीच में आपने पश्वन को क्यों घुसा दिया? कस्मात् पुनः सप्तमम सद्यपि, सातवां होते हुए पश्वन को चतुर्थत्व व्याख्या, चौथे के रूप में व्याख्यान क्यों आपने किया? कर्म साधनत्वात् हित दे दिया, क्योंकि पय जो है ना कर्म का साधन है। इस अन्य की अपेक्षा से श्रेष्ठ होने के नाते भले ही सातवां कोटि पशु का गिनने में कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी वो पश्वन होता जो दूध है वो कर्म कांड का सर्वश्रेष्ठ साधनों में से है, अतः उसको चौथे कोटि में रख दिया। कर्म साधनत्वात् पैसे थी, कर्म ही पय साधन आश्रय अग्निहोत्र आदि, क्योंकि जो है कर्म जो अग्निहोत्र आदि है पय रूपी साधन को आश्रित करके ही होता है।
बिना दूध दही आदि का जो है घी का कोई आग ही नहीं जला सकते बिना घी का। कि आज्यभाग होगा, आज्यभाग से अग्नि का संस्कार है और वो घी से ही होता है। तो कर्मकांड में अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद अग्नि में कोई भी हवन करना हो तो पहले घी चाहिए। घी के बिना अग्नि का शुद्धिकरण ही नहीं हुआ तो हवन क्या हो, कोई भी कर्मकांड नहीं हो सकता, चाहे श्रौत कर्म हो चाहे स्नान। इसलिए इनका कहना है कि भाई देखो सभी कर्मों का मूलभूत साधन का यह मानना चाहिए। कच्च कर्म साधनम वित्त साध्यम वक्षमाण से अन्नत्र साध्य। और वह जो कर्म है अग्निहोत्र कर्म क्या है, उसका साधन क्या है, कर्म रूपा जो साधन है वो वित्त से साध्य है। वक्षमाण से अन्नत्र साध्य, वक्षमाण जो अन्यत्र जो साध्य है उसी का जो है कर्म जो का साधन वित्त साध्य मानना चाहिए। वित्त साध्यम पय साध्यम, पय रूपी वित्त का साध्य, कर्म का साधन, कर्म हो गया कर्म रूपम यत् साधनम तच्च वित्त साध्य में पय रूपी वित्त साध्य, पय रूपी वित्त साध्य। इसे टिप्पण स्पष्ट कर दिया, पय साध्य वक्षमाण से अन्यत्र सद्य, क्योंकि आगे कहने और वक्षमाण जो अन्यत्र है उसका भी साध्य होता है, यही वस्तु होता है। हाँ पय को वित्त शब्द पय साध्य है ना, कर्म रूपी साधन वित्त से साध्य, कर्म रूपी जो साधन है वो वित्त से साध्य। इसलिए कर्म रूपम नीचे टिप्पण देख लो, इसलिए कर्म रूपम साधनम वित्तेन साध्यम भवति, अर्थात पयसा एव साध्यम भवति। कर्म रूपी जो साधन स्वर्ग आदि अन्य जो अन्यत्रय है, अन्य कौन से हैं आपके सप्ताह में से पहला अनुसरण साधन हो गया, सब कुछ आ गया उसमें, है ना, चावल वगैरह सब आ गया। दूसरे दो कर दिया हुत और प्रहुत, 3 हो गया। चौथे में पहले लिया और बाकी 3 कौन से बताइए। मूल मंत्र तो पढ़ चुके हो है क्या? देवताओं का तो हो गया हुत प्रहुत, देवताओं के लिए क्या मतलब है, देवताओं से सप्तानों में से 4 तो आपने जान ली, 3 भी मूल में पढ़ चुके, याद नहीं किसी को, इसे जाके कोई देखता ही नहीं पाठ है। पाठ का चिंतन किसने नहीं किया इसका तो जाकर। देख के भी नहीं बता पा रहे हैं कौन सा है, बाकी 3 है। अन्नत्रय का साधन बोल दिया, दूध भी क्या अन्नत्रय का साधन बोल दिया। वक्षमाण से अन्नत्रय से साध्य, वक्षमाण जो अन्नत्रय का भी साध्य होता है, वो साध्य है, वो उस साध्य का ये साधन है। और कर्म साधन भवती, तो केवल त्रय शब्द से कहाँ त्रय शब्द? अभी ये जो मंत्र पढ़ रहे हो इसमें है ना, कौन अलग अलग व्याख्यान तो किया है, वो जो अन्न है यहाँ व्याख्यान किया, इस मंत्र में अन्न क्या व्याख्यान कह दिया है। क्या तुम लोगों को मूल का भी अर्थ अभी तक ग्रहण नहीं हुआ है तो फिर क्या फायदा है? अन्न आया ना, एवं विद्वान सर्वमिति देवेभ्यो अन्नाद्यं प्रयच्छति। अभी उसकी व्याख्या हुई नहीं। अच्छा अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, इस मंत्र में नहीं आया। क्या तो भाष्यकार वक्षमाण कहेंगे बात अलग, मंत्र में आया कि नहीं आया। भाष्यकार तो मंत्र का बीच की व्याख्या कर रहे हैं ना, इसलिए वक्षमाण करने से वाक्य शेष भी हो सकती है। ये आया ही नहीं, आप अभी आएगा। वो है आपका श्रोत्र, वाग,
आएगा ना, वाघ इंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, ये सब आएगा अभियान। कर्म का जो साधन, कर्म रूपी साधन 7 दीनी चीजों से होता है, वाघ इंद्रिय से और श्रोत्रेंद्रिय से। चत्वारि साधना नीचे दिया है देखो, चत्वारि साधनानि त्रीणि साध्यानि विभज्युक्तो वक्तृश्रोत्रोः सौकर्येण धीर भवति तस्य च पाठक्रमातिक्रमः श्रेयानित्यर्थः। पूर्वोक्तो दशपूर्णमासो द्वे देवान्य वक्ष्यमाणस्य अन्यत्रयस्य यथा साधनम् तथा पयसोऽपि अग्निहोत्रादि द्वारा तत्साधनत्वात् कर्मकोटि निवृत्तत्वात् व्याख्यान आनंतर्यम पयो व्याख्यानस्य युक्तमित्यर्थः। पूर्वोक्तो दशपूर्णमासो, पूर्व जो दो अंत थे, अतः प्रहुत और प्रहुत रूपी मुख्य पक्ष में 2 अंत है। अन्यत्रय से यथा साधन, जैसे वो अन्यत्रय का साधन होते हैं उसी प्रकार से दूध भी क्या है ना, अग्निहोत्र आदि द्वारा कर्म द्वारा वक्षमान अन्यत्रय का वो साधन होता है। कर्म कोटि निविष्टत्वात्, इसलिए क्यों, क्योंकि पय को भी हमने कर्म के साधन कोटि से, कर्म के साधन से कर्म कोटि में ही उसको भी प्रवेश करा दिया है। तद व्याख्यान अनंतर्य में पय व्याख्यान से उत्तम, इसलिए पहले उस प्रहुत की व्याख्यान के अनंतर ही पय का व्याख्यान करना भी उचित ही है। पाठक्रम स्तर कथम इत्याशंका क्रमेण तद बाधम। पाठक्रम क्यों लिया फिर आपने, कहते अर्थक्रम के द्वारा पाठक्रम बाधित हो जाता है। मीमांसा दर्शन में विचार किया, यवाग्वा जुहोति यवागुम पचति, ये पाठक्रम था। लपसी के पहले हवन कर दो, बाद में लपसी को पकाओ। पहले हवन कर दिया, फिर बाद पका के क्या करेंगे हम, पहले पकाओगे तब ना हवन करोगे। फिर यद्यपि वेद में पाठक्रम ऐसा है, लेकिन पाठक्रम अर्थक्रम के तरफ बाधित करके पहले आप अनुष्ठान करेंगे, यवागम पचति के बाद, उसके बाद यवागवा ज्योति, बाद में अनुष्ठान होगा। पाठक्रम को हमेशा अर्थक्रम के अनुसार बाधित कर दिया जाता है। यहाँ पर भी वही करने जा रहे हैं हम, पहले के पाठक्रम के अनुसार जो है अब अर्थक्रम को द्वारा बाधित कर दिया जाता है। इसके लिए मूल में आया साधनत्व विशेषाद अर्थ संबंधाद आनंतर्यम अकर्ण निमित्त अकारणमिति च। साधनत्व विशेषात अर्थ संबंधात आनंतर्यम अकारणम, आगे ना, एक के अनंतर दूसरा व्याख्यान होना चाहिए था, लेकिन आनंतरता को यहाँ पर हम मुख्य कारण नहीं मानते हैं, किंतु साधनत्व विशेष होने के कारण से आनंतरता को कारण न मान करके अर्थ संबंधात, अर्थ को प्राधान्यता देता हुआ संबंध को देखते हुए हमने पाठक्रम को बाध दिया। आनंतर में पाठक्रम, आनंतर से तात्पर्य पाठक्रम, एक के अंदर एक के अंदर एक जो पाठक्रम होता है उसको बात दिया है। क्यों, अर्थ संबंधा हेतु दे दिया। व्याख्यान प्रतिपत्ति सौकर्य अच्छा, और दूसरा व्याख्यान के में भी प्रतिपत्तिकृत सौकर्यता भी है, वो बोध ज्ञान होने में सरल भी है, सुविधा भी है। सुखम ही निरंतरेण व्याख्यातुम शक्यन्ते अन्नानि व्याख्यातानि च सुखम प्रतीयन्ते। निरंतरेण व्याख्यान करना अद्यपि अत्यंत आसान होता है, अनायास व्यक्ति को समझ में आता है। सुखम ही निरंतरेण व्याख्यातुम शक्यन्ते अन्नानि च व्याख्यातानि, और अन्नों को, 4 प्रकार के अन्नों को हमने व्याख्यान किया है, वह भी क्यों, सुखम प्रतीयन्ते, अनायास ही प्रतीति के अनुसरण करता हुआ ऐसे व्याख्यान किया गया है। तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। अब आइए वापस लौटते मंत्रार्थ में। तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् यच्च प्राणिति यच्च न इत्यस्य कोर्ते है, जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है, जो प्राण क्रिया करता है और जो नहीं भी करता है, वह आपने जो कहा था ना, उस शब्द का अर्थ क्या है, को अर्थ तस्मिन् पश्वन्ने पयसी सर्वम अध्यात्म अधिभूत अधिदैव लक्षणम कृष्णम जगत प्रतिष्ठितम भवति। वो पश्वन भूता जो पय है, पय में वास्तव में संपूर्ण जो अध्यात्म है, अधिभूत है, अधिदैव है, सब के सब जगत इसी में आश्रित है। दूध न पिलाया जाए उसकी इंद्रियां बिगड़ जाएंगी, अधिभूत अध्यात्म बिगड़ेगा, अधिभूत बिगड़ेगा, और उस पर अधिदैव जो अनुग्राहक देवता लोग कहां से टिकेंगे। वहां खराब हो गया देवता क्या करेगा। इसलिए तीनों के तीनों पय आश्रित होकर के ही कार्य का संपादन करते हैं।
यच्च प्राणिति प्राण चेष्टावद यच्च न स्थावरम शैलादि, जो प्राण क्रिया करते हैं वो भी, और जो स्थावर है शैलादि, शै बना लेना, शैला शलादि हो गया है, शैलादि है जो वे भी ऐसे ही है, सारे के सारे वास्तव में ये सब पाया में ही प्रतिष्ठित है। कई साक्षात है, कई हमें दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष, कई परंपरा समझ लेना। तत्र ही शब्देन प्रसिद्धावद्योतकेन व्याख्यातम, यहाँ जो ही शब्द प्रयोग किया वो प्रसिद्धि का अवद्योतक ही शब्द है, उसी के द्वारा प्रत्यक्ष सिद्धता व्याख्यात हो गया है। समझो, अलग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। कथम पयोद्रव्य से सर्वप्रतिष्ठात्व, नहीं शंका होता है स्थावरों का भी प्रतिष्ठा पय कैसा हो जाएगा? पय रूपा द्रव्य जो है ना, स्थावर जंगम सब की प्रतिष्ठा है, आपने जो कह दिया ये कैसे होता है? कारणत्व उपपत्ति है, तब सिद्धांत जान कारणत्व को लेकर के, कहीं साक्षात कारणत्व है, कहीं परंपरा कारणत्व आ जाएगा। कारणत्व अग्निहोत्रादि कर्म समवायित्वम, क्योंकि अग्निहोत्रादि कर्म का वह समवायी है, संबंधी है। बिना दूध का, और दूध का कार्य घी का कोई कर्म नहीं हो सकता, बिना कोई कर्म का संसार टिक नहीं सकता, चाहे स्थावर है चाहे जंगल, सब कर्माधीन होकर के टिका हुआ है। और जब कर्म साधरत्व है ना, कर्माश्रित जगत है, और कर्म जो है पयाश्रित है, अतः पयाश्रित समझ जगत है, कर दिया गया है कि नहीं? पयाश्रित है कर्म और कर्माश्रित है जगत, अतएव पयाश्रित जगत है, ऐसे करने में कोई दोष नहीं है। अग्निहोत्राद्याहुति विपरिणामात्मक जगत कृष्ण, हर अग्निहोत्र आदियों में जो आप आहुति दे रहे हो उसी का विपरिणाम मात्र समझ जगत है। इसे श्रुति स्मृतिवादा अनेक श्रुति स्मृति प्रमाण है। अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टिर वृष्टिरन्नंतत प्रजाः, नीचे आनंदगिरी में मनुस्मृति 3 अध्याय 76वां श्लोक दिया हुआ है। श्रुति में देखो, तेवा यत्य आहुति हुते उत्क्रामदस ते अंतरिक्षम आविशत, वही ऊपर में है आनंदगिरी में। तेवायते आहुति उते उत्क्रामद, वह यह जो आहुति आपने जो डाला है वो यहाँ से उत्क्रमण करता हुआ अंतरिक्षम आविशत, अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। अंतरिक्ष से आगे आदित्य लोग चला जाता है। ऐसे करते करते सारा संसार में प्रतिष्ठित वही कर्म के द्वारा होता है। इसे श्रुति भी प्रमाण है, स्मृति तो मनुस्मृति दिया हुआ है। इस प्रकार से अनेक श्रुति स्मृतिवादों के निश्चित हो चुका है। शतशो व्यवस्थिता श्रुति स्मृतिवादा, शतशो व्यवस्थित, सैकड़ों श्रुति स्मृति इसमें व्यवस्था देते हैं। अत युक्तम ही शब्देन व्याख्यातम, इसे युक्त ही है, प्रसिद्धि का उद्योतक ही शब्द के द्वारा उसका व्याख्यान हो गया है, मान लेना। ओम नमः